पाकिस्तान में बाइक्स के पार्ट्स बनाने से लेकर जदीद दौर की ईवी बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे भी बना रहा है। आज हम आपको क्रॉन इंडस्ट्रियल पार्क का विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ईवी बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। सिर्फ मोटरसाइकिल पार्ट्स नहीं बल्कि हम लोग गैस मीटर, होंडा के लिए भी केबल्स भी बना रहे हैं। चाइनीज भी बैठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है इनको। हमारे यहाँ बाइक स्लिप हो जाती है तो फ्रिक्शन से जो है वो आग लग जाती है। एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स ईवी बाइक ज्यादा सिक्योर है। और ये घर में चार्ज हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, ये आराम से निकल जाती है हमारी बाइक में से, पे इसको आराम से चार्ज कर लें। हमारे जो फोकस है वो ये है कि जब क्राउन की कोई बंदा प्रोडक्ट ले तो उसको लंबा अरसे चले, उसको सुकून मिले, उसको परेशानी ना मिले। हमने यहाँ पे पूरी रेजिडेंस क्रिएट की है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान के गवर्नमेंटल रेवेन्यू के ऊपर भी फ़ायदा होना है। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक रोल मॉडल सा एक मॉडल बना दिया गया है। 3 से 4 महीने में ये कंपनीज प्रोडक्शन में आ जाती हैं कि पाकिस्तान में जो है एसएमई सेक्टर को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वी आर गेटिंग फ्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम देम। उसके साथ में आपके जॉब क्रिएशन होगी और वो इकॉनमी में भी ऐड होना शुरू हो जाएगी। आज के सुसी प्रोग्राम में हम आपको क्रॉन का इंडस्ट्रियल पार्क विजिट करवाएंगे। यहाँ पर सबसे हैरानकुन बात यह भी है कि पाकिस्तानी हुनरमंद और चाइनीज प्रोफेशनल एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ जानेंगे। और क्रॉन का आगाज कब हुआ और क्रॉन किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, सब कुछ जानेंगे। और आज आपको क्रॉन का ये इंडस्ट्रियल पार्क विजिट भी करवाते हैं। जी हम आ चुके हैं क्रॉन ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आज फिर हम आ गए आपके इंडस्ट्रियल पार्क में। वेलकम टू क्राउन ग्रुप। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मैंने देखा कि ईवी बाइक्स के साथ साथ आप ईवी रिक्शा भी बना रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ यहाँ पर बन रहा है, सब कुछ हम विजिट करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको पूरा विजिट कराएंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हम लोग किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम लोग तो सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले क्रॉन की कहानी थोड़ी सी सुनते हैं उमर भाई की ज़बानी। जी उमर भाई, क्रॉन ग्रुप का आगाज़ कब हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे यहाँ पर तो मैंने देखा है कि कराची में एक पोर्ट कासिम के मुकाम पर जंगल में मंगल बना हुआ है, इर्द गिर्द जो है वो खेत नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है। 2003 में मेरे फादर ने ये कंपनी का आगाज़ किया था और एक आप कह लें कि छोटे ट्रेडिंग सेटअप से स्टार्ट हुआ था। एक छोटी सी दुकान से स्टार्टअप हुआ था औरंगज़ेब मार्केट से। तो वहाँ से जो है एक बहुत लंबा सफ़र हमने अदा किया है और आज हम लोग एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बने हुए हैं। उसका जो है सबसे शुरुआत यही है कि हमने मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स जो है वो 2003 में अपने मुतारिफ़ कराए थे। और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने चाइनीज़ पार्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट कैसे लेकर आना है। शुरू में जब मोटरसाइकिल पार्ट्स का शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो है जापानी पार्ट्स चलते थे, ताइवान के पार्ट्स चलते थे। तो चाइनीज़ पार्ट्स के ऊपर जो है लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था। चला तो चांद तक वरना शाम तक। और जितने भी पार्ट्स आते थे वो सफ़ेद डब्बों में बिका करते थे। कोई उसके पीछे जो है कोई ब्रांड नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वही चीज़ को जो है हमने एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट किया, मार्केट में ब्रांडिंग लेकर आए। जो मेरे वालिद साहब का विज़न है वो यही है कि हमने जो है काम करना है और काम ऐसा करना है कि किसी को किसी तरह की तकलीफ़ ना आए कभी भी ज़िंदगी में। उमर भाई अभी हम बस विजिट करेंगे। जी जिन चाइनीज़ लोगों से हम लोग पिछले 20 साल से इंपोर्ट करते आ रहे हैं, हमने उनको रीलोकेट करना है यहाँ पे और उनकी जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं हमने उनको यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आना है ताकि पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ सके, पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह चाइनीज़ भी बैठे हुए उन्होंने वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है इनको कि किस तरह जो है आपने प्रॉपर तरीके से क्वालिटी लेवल पे काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल की लीवर असेंबलियाँ बन रही हैं। ये जो है हमारी सारी इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनरी लगी हुई है। जितने भी आपके मोटरसाइकिल के प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे बन रहे होते हैं। अच्छा, ये छोटे 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 आ जाते हैं। ये देखिए चाबी का आ गया और फिर उसका जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो यहाँ पे इसमें बन जाता है।
ओके, अच्छा, प्लास्टिक अलग बन रही है और ये जो चाबी silver है ये अलग बन रही है शीट मेटल की। हमारी कोशिश ये है कि पूरा कंप्लीट सिस्टम जो है हमने अपने पास ही मैन्युफैक्चर करना है। तो ज़ैब भाई, आपने ब्रेक शू का नाम तो सुना होगा कि मोटरसाइकिल में ब्रेक शू लगता है जो ब्रेक के वक्त काम आता है, मगर आज हम आपको बनते हुए दिखाते हैं कि कैसे ये चीज़ बनती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग मशीन है। ये 300 टन की मशीन है। इसका मकसद ये है, ये जो है 300 टन का प्रेशर डालती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम जब जाता है तो ये 300 टन का प्रेशर मारती है, तो ये ब्रेक शू की शेप इस तरह आ जाती है और ये सोलिडिफाई होके इस तरह ही रहती है कि तो अगर इस पर प्रेशर सही तरह नहीं लगेगा तो ये ब्रेक शू जो है सही तरह बनेगा नहीं, कमज़ोर रह जाएगा। तो हमारी ये मशीन जो है बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी की, ये इंश्योर करती है कि ब्रेक शू की जो शेप है, जो उसकी क्वालिटी है, वो किस तरह मुकम्मल रहे। रोजाना कितने बनते हैं एक शिफ्ट में? रोज़ाना हम 15,000 से लेके 20,000 तक बनाते हैं एवरेज, ताकि जो वो कभी ऑन एंड ऑफ कम ज़्यादा हो तो वो मंथली हमारे जो टारगेट है 5 लाख का वो पूरा हो जाए हमारा। इशू ये कि ब्रेक शू एक ऐसा आंसर है मोटर बाइक में कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर हम ब्रेक शू जो है वो इसके एल्युमिनियम अगर हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल ना करें और ब्रेक शू टूट जाए तो जानलेवा साबित हो जाएगी, वो अटक जाएगा टूट के और एक्सीडेंट की सूरत अख्तियार कर लेगा। तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर इस ब्रेक शू को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो है वो आला मेयार का एल्युमिनियम यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमारी ये एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग से ब्रेक शू की बॉडी बन जाती है तो हमारा जो है अराउंड 12 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम उसकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से रिफाइन करते हैं कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उस पर चल जाए, कि उसका एक सरफेस स्मूथ करना होता है, उस पर एक ट्रीटमेंट करते हैं कि उस पर ऑक्सीडाइजेशन नहीं आए, और फिर उसके ऊपर जो है हम लोग लेदर चिपका के उसकी क्योरिंग करते हैं। उसकी क्योरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब आपका लेदर आपकी ब्रेक लगती है तो उससे पूरी बाइक का जोर आता है, तो वो ब्रेक शू की बॉडी टूटनी नहीं चाहिए और साथ में जो आपका लेदर है वो उखड़ना नहीं चाहिए बॉडी से। तो उसका जो पूरा हमारा 11 स्टेप प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से हमारी टीम इंश्योर करती है कि एक एक ब्रेक शू वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड हमारा है, जो एक चाइनीज स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक बने। जब हम लोग इंजन पार्ट की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल होते हैं। वो इसलिए क्रिटिकल होते हैं क्योंकि अगर उस पर 1 mm का भी फ़र्क आ गया तो इंजन सीज कर जाता है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे आप मशीनिंग देखेंगे वो बिल्कुल ही प्रिसाइज नंबर्स के हिसाब से चल रही होती है। इस पे जो है हम लोग बेसिकली डायमंड टूलिंग कर रहे होते हैं। अगर आप इस पे देखेंगे तो आपको एक रेनबो सा शेड आता हुआ दिखेगा। तो ये बिल्कुल इस तरह प्रिसाइज हमने कटिंग की हुई है इसकी, और उस स्टैंडर्ड में की हुई है कि इस पे कहीं भी। अगर आप थोड़ा सा बताएं, फॉर एग्जांपल आम आदमी को तो शायद समझ ना आए, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि यानी इसमें जो क्लैरिटी है, फिनिशिंग है, वो किस हद तक होनी चाहिए? देखें, अब आपको मैं जो है एक कोरा पीस दिखाता हूँ पहले ना। ये जो है पीस हमारा डाई कास्टिंग से आता है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है एक नॉर्मल कास्टिंग के हिसाब से बना हुआ है। जब ये फिनिश हो जाता है तो आप इस पे देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी है। और ये है जी ईवी इलेक्ट्रिक बाइक्स क्राउन का जो है, यहाँ पर तमाम बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं। बताइएगा यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, लेकिन सबसे अहम है बैटरी। हमने सुना है कि जब ईवी बाइक्स का नाम आता है तो लोग बैटरी का सोच, और फिर हमने ऐसे भी किसी देखे आग लग गई बाइक को, ये हो गया वो हो गया। तो किस हद तक जो है वो सिक्योर होता है ईवी बाइक एज कम्पेयर टू दूसरे बाइक के? मैं ये समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स ईवी बाइक जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जो हमारे पास पेट्रोल बाइक्स हैं या और अदर बाइक्स जो चल रही हैं उनका जो फ्लैश पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर बहुत चांसेस हैं कि आग लगने के। जिस तरह से हमारे यहाँ बाइक स्लिप हो जाती हैं तो उसके फ्यूल टैंक में से सबसे पहले फ्यूल निकलता है और फ्रिक्शन से जो है वो आग लग जाती है। ईवी जो है वो बहुत सेफ है, और इस पे ईवी में हम लोग जो एज ए क्राउन जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक में लिथियम बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। पानी में बाइक चला जाता है, यानी अगर सारे का सारा पानी में बाइक चला गया या हाफ चला गया तो उससे बैटरी मुतासर होती है या नहीं होती?
आमतौर पे बैटरी इससे मुतासिर होती है जी, लेकिन यही वजह है कि हम बैटरी को सील प्रूविंग की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि Okay. जब इस तरह के कोई ऐसे मामला होते हैं उसमें अगर बैटरी इमरजेंसी के तौर पर या किसी ऐसे हालात की वजह से वो पानी जी। के अंदर चली जाए तो उसका कुछ टाइम हो वो अपने उस टाइम तक जो है वो सस्टेन कर सके। और ये घर में चार्ज हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, ये घर में चार्ज हो सकती है। हमारे इस सेगमेंट के अंदर घर में चार्ज के लिए एक अलग से पोर्ट दी हुई है। अगर आप करीब आए तो वो जो सामने आपको पोर्ट नज़र आ रही है रेड वाली के साथ जो पोर्ट नज़र आ रही है ये घर में चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दी हुई है। अगर कोई चाहे कि हम इसको उतार के ये आराम से निकल जाती है हमारी बाइक में से और इसको यानी रिमूव भी किया जा सकता है इजीली। खासतौर पे ऐसे लोग जो कि फ्लैट्स में रहते हैं या ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं वो अगर उनको अपनी बैटरी को उठा के अपने घर में ले जाना हो तो इसके लिए बहुत एक आसान सा सिस्टम उनके लिए बना दिया है ताकि वो इस बाइक को कैरी कर सके अपने घर पे और वहाँ पे इसको आराम से चार्ज कर लें। जी देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैग्नेट कॉइल रिंग जो होता है हमारा, उससे पूरा हमारा करंट पास होना है और करंट पास होने के लिए जो है सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है सोल्डरिंग होती है। तो हमारे पास जो है जिस तरह मैंने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी है कि किस तरह जो है सोल्डरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ हो ताकि जो सर्किट है वो ब्रेक ना हो और आगे लंबे अरसे तक जो है वो चीज़ चलती रहे। जिस तरह बात की कि हमारे जो फोकस है वो ये है कि जब क्राउन की कोई बंदा प्रोडक्ट ले तो उसको लंबा अरसे चले, उसको सुकून मिले, उसको परेशानी ना मिले, चांद तक ही चले, शाम तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चांद तक ही चले। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम होंडा, तो हम लोग होंडा के लिए भी केबल्स यहाँ पे बना रहे हैं। होंडा को भी जो हम लोग यहाँ से फीड कर रहे होते हैं, तो आप क्वालिटी लेवल समझ सकते हैं कि हम लोग किस लेवल की क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम लोग जो है क्राउन अपने ब्रांड को भी कर रहे हैं और जैपनीज स्टैंडर्ड की जो है उसको भी हम लोग फीड कर रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू SOPs है, एक वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है ना, क्वालिटी का म्यार होता है, उसे मद्देनजर रखकर जो है वो बनाई जा रही है और ये ही वो वायर है जो फिर आपके बाइक्स में जो है वो इस्तेमाल होती है। मगर अब हम ये देख सकते हैं कि भाई चाइनीज़ की क्वालिटी जो है वो जैपनीज क्वालिटी के साथ मैच करके चल रही है। यहाँ पे हम लोग कितनी डिफरेंट आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल पार्ट्स नहीं बल्कि हम लोग गैस मीटर्स भी बना रहे हैं। हमने जो है ये टेक्नोलॉजी सीखी है कि किस तरह जो है हमने हर चीज़ के ऊपर जो है जाना है, हर टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट किया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट आइटम्स हम लोग सिर्फ इसी यूनिट के अंदर बना रहे हैं। सब ये सभी कुछ इधर ही बन रहा है। ये सारी अच्छा, चीज़ें मैं इधर ही समझ रहा बन शायद बाइक के रिलेटेड ही बन रहा है, यहाँ तो गैस मीटर भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। गैस मीटर ओल्ड भी बन रहे हैं और न्यू भी बन रहे हैं हमारे पास। आप देखते हैं ना लाहौर में ये बड़े वाले मीटर चल रहे होते हैं, ये भी बन रहे हैं हमारे पास। ये 1.3 भी बन रहा है। ओके, ये V3 कहलाता है और ये 1.3 कहलाता है। ज़ोएब भाई, आपने देखा होगा कि क्राउन के सोलर इन्वर्टर्स, सोलर बैटरीज जो है इंस्टॉल हुई हैं, मगर उनकी इनोवेशन कैसे हुई है, उस टेक्नोलॉजी को हमने पाकिस्तान में मुतारिफ़ कैसे करवाया है, तो वो ये एक हमारी लैब है। यहाँ पे हमारी जितनी भी तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिगरस टेस्टिंग हो रही होती है, उनको जो है ग्रिड्स के थ्रू चेक किया जा रहा होता है, उनको डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करके चेक किया जा रहा होता है ताकि वो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाके, जब किसी घर में, किसी की इंडस्ट्री में, किसी के ऑफिस में जाके लगें तो उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हमने पहले 8 महीने अपने पास इसकी R&D की है, इसको प्रॉपर तरीके से जो है चेक किया है, क्योंकि देखिए चाइना में जो है प्रोडक्ट डेवलप हुआ, मगर हमारी पाकिस्तान की जो ग्रिड है वो बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। तो हमने इसको पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया है, फिर हमने मार्केट में इसको लॉन्च किया है। तो रिहाइश जो है उस पर बहुत बड़ा एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि चाइना में जिस तरह वो रह रहे होते हैं, अब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको किस तरह का रहने का सिलसिला मिलेगा। तो हमने यहाँ पे पूरी रेजिडेंस क्रिएट की है और एक अच्छा सा सेटअप किया है कि जो भी चाइनीज़ यहाँ पे इंजीनियर आ रहे हैं, चाइनीज़ वर्कर आ रहे हैं, वो आराम से यहाँ पे अपना टाइम गुजार सकें। तो एक अच्छा सा स्पेशियस रूम बनाया हुआ है जिस पे जो है उनको हीटर भी मिल रहा है कि वो आराम से जो है अपनी हर चीज़ कर सके। साथ में जो है किचन वगैरह भी है कि वो अपने तरीके के खाने खाना पसंद करते हैं, तो वो अपने तरीके के जो खाने हैं वो आराम से उसकी कुकिंग कर सकें, अपने वो चाइनीज़ खाने भी बना सकें। तो हमारी तरफ से जो है उनको पूरी फैसिलिटेशन दी गई है कि आप आएँ यहाँ पे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें जिस तरह आप चाइना में हैं। सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स को हम लोग इसको बोलते हैं कि हमने एक मिनी चाइना टाउन बनाया हुआ है कि
उन आपस में जो डिफरेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट शहर से जो लोग आए हुए हैं वो मुलाकात करके जो है यहाँ पे जो है अपना टाइम भी गुजारते हैं, खेलते भी हैं और क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई, बॉन्डिंग भी हो गई है। जी ज़ोहेब भाई, ये जो सारा आपने हमारा इंडस्ट्रियल पार्क, क्राउन इंडस्ट्रियल पार्क विज़िट किया है, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है टू शो यू द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड द रीलोकेशन ऑफ चाइनीज़ मोटरसाइकिल इंडस्ट्री टू पाकिस्तान। इसमें जो इसको अगर आप देखा जाए तो इसको और इंडस्ट्रीज़ पे भी और सेक्टर्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है कि इसमें चाइनीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास JVs भी हैं विद द चाइनीज़ और ऐसे भी हैं to whom which we have just provided the infrastructure, यानी they don't want to invest in the building, in the land of Pakistan, but they want to invest in the manufacturing facilities, in their manufacturing and raw materials to make the finished products। तो उसमें हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक रोल मॉडल सा एक मॉडल बना दिया गया है और इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उस SME सेक्टर को आप अट्रैक्ट करें पाकिस्तान में, विच इज़ ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी इन चाइना एंड दे वांट टू मूव अब्रॉड, तो उसको पाकिस्तान में लाया जाए। और उसमें बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें SIFC का जो है वो उसमें इनको फोकस करें इस पे SME सेक्टर में भी, क्योंकि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 2 से 3 साल लग जाते हैं उसको डेवलप होने में और उसके प्रोडक्शन में आने में, बल्कि ये जो है सिर्फ इसमें 3 से 4 महीने में ये कंपनीज़ प्रोडक्शन में आ जाती हैं, प्रोवाइडेड अगर उनको रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि जिसमें उनके लिए सब चीज़ें यूटिलिटीज़ रेडी हैं, वर्कशॉप प्लेस अवेलेबल है और वो आएँ और उसमें अपनी मशीनरी रखें और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान में जो है SME सेक्टर को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वी आर गेटिंग फ्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम देम। वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी जो लेके आएंगे वो आपके मुल्क में आ जाएगी, उसके साथ में आपके जॉब क्रिएशन होगी और वो इकॉनमी में भी ऐड होना शुरू हो जाएगी। चाइनीज़ की जो एडवांस इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो लेकर आएंगे इधर हमारे मुल्क में। जब कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो फिर आपके मुल्क में रह जाती है, उसी से फर्दर स्प्रेड होती रहती है। तो ये ज़रा फोकस करवाएंगे और इसी वजह से मैंने आपको ज़हमत दी थी कि आप आगे सारा ये व्यू करें और इसको एज ए मॉडल गवर्नमेंट को पेश करें। मैं जिस पे फ़ख्र महसूस करता हूँ बताते हुए कि हमने अपनी जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसको तो ट्रांसफ़र किया, मगर हमने दूसरी चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया। हमने दूसरी माशाल्लाह से ऐसी सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट बनाई है चाइनीज़ के लिए कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे देख के आए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है जिस तरह जूते बन रहे हैं, कैट 6 जिस तरह इंटरनेट की केबल होती है, पैम्पर बन रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी यहाँ पे आके रिलोकेट किया उन्होंने। और ये जो चीज़ है एक बहुत अच्छा मैसेज सेंड करती है पाकिस्तान से चाइना को कि भाई पाकिस्तान इज़ सेफ़ कंट्री, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे जो है SME जो सेक्टर है उसको रिलोकेट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है एक मूवमेंट वो हमने माशाल्लाह से स्टार्ट की है, जिससे पाकिस्तान के रोज़गार में भी फ़ायदा होना है और साथ में पाकिस्तान के गवर्नमेंटल रेवेन्यू के ऊपर भी फ़ायदा होना है। बिल्कुल ऐसे ही है व्यूवर्स के पाकिस्तान में इस पर हम इसलिए भी ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हुकूमत की तरफ से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। आपको याद होगा SIFC का जो है वो वजूद अमल में आया था, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी कोशिश की और उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अकेले जो है अपने बलबूते के ऊपर जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड मुख्तलिफ दौरे किए। उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, उन्होंने दीगर ममालिक के दौरे किए और कोशिश की कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आए। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो हमें देख भी रहे हैं एंड अक्रॉस द हमें मैस लेवल पर हम बता रहे हैं कि ये वो यूनिट है, कोई हवा में बात नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसका वजूद ना हो, जहाँ पर काम हो रहा है, काम इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो रहा है और क्राउन ग्रुप के इस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर चाइनीज़ काम कर रहे हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान में आएँ प्लीज़, पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। फरहान हनीफ साहब जो कि उमैर साहब के वालिद हैं, पाकिस्तान के नुमायानाज बिजनेसमैन हैं, क्राउन ग्रुप के CEO फाउंडर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की कि आज से 20 साल पहले वो जाया करते थे चाइना और सेमिनार किया करते थे और कहते थे कि आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लेकर आएँ। तो
फरहान हनीफ साहब जैसे हमारे पास पाकिस्तान के पास एसेट की सूरत में मौजूद हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के नतीजे में आज कराची के अंदर इस तरह का इंडस्ट्रियल पार्क आपके सामने है, जहाँ इंटरनेट वायर से लेकर, जहाँ इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर, जहाँ सोलर के मुख्तलिफ प्रोडक्ट से लेकर, जहाँ मोटर बाइक्स के स्पेयर पार्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, शूज़, पैम्पर्स, यू नेम इट, आप नाम ले, सब कुछ तैयार हो रहा है अंडर द वन अम्ब्रेला, एंड अम्ब्रेला नेम इज़ क्राउन ग्रुप। तो ये हमारा खसूसी प्रोग्राम था आज क्राउन के इंडस्ट्रियल पार्क से, इंडस्ट्रियल जोन से, जो कि कराची में वाक़ है। और इसके लिए अगेन फरहान हनीफ साहब को अप्रिशिएट करते हैं, उमैर भाई, इसके साथ साथ आई एम रियली अप्रिशिएट कि हमारी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, क्योंकि इकॉनमी के लिए जो उन्होंने किरदार अदा किया और अमली सबूत, अब तो ट्रंप साहब जो हैं वो तारीफ़ें पे तारीफ़ें किए जा रहे हैं। तो यूएस का प्रेसिडेंट ऐसे हवा में तारीफ़ नहीं कर सकता किसी शख्स की, ज़ाहिर है उसके पास इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, उनके अदारे हैं, सब कुछ है, तो तारीफ़ हो रही है। तो तारीफ़ का फ़ायदा तभी होगा जब हम और आप भी जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग उर्दू पॉइंट। इसी तरह यूनिक कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहेगा। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।